नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में नीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर पहले युवाओं के सपने होते थे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, पुलिस में जाना, मतलब तरह तरह की चीजों के अंदर युवाओं का इंटरेस्ट बनता था। पहले के युवा लोग सोचते थे कि हम बड़े होकर कुछ बड़ा करेंगे, देश के लिए ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे, मतलब तमाम तरह की चीजों को देखकर आज का समय सिर्फ एक चीज पर टिक चुका है। हमारे देश के युवाओं का सिर्फ एक सपना है, अपना देश छोड़कर विदेश जाना। अगर हम बात करें आज की, तो हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे गांव हैं जिन गांव के अंदर युवा लोग है ही नहीं। हर गांव, हर शहर के अंदर, हर घर के अंदर से एक न एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जो अपनी फैमिली को छोड़कर या अपने फैमिली को साथ लेकर अपना देश छोड़कर विदेश के अंदर नागरिकता लेकर बैठ चुके हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विदेश के अंदर नागरिकता पाने के लिए विदेश के अंदर ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन इन चीजों को देखते हुए सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है कि हमारे भारत देश में रोजगार कितना है। रोजगार कम होने की वजह से, बेरोजगारी आने पर हमारे देश से न जाने कितने युवा लोग विदेश में जाकर सेटल्ड हो गए हैं। और अगर हम बात करें हमारी पढ़ाई को लेकर, पढ़ने वाले संस्थानों की, तो हमारे देश के अंदर पढ़ाई की वैल्यू भी बहुत कम हो चुकी है। हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटियां, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि लोग बिना पढ़े ही विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे देश के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से ज्यादा विदेश भेजने वाले एजेंटों के दफ्तर खुल चुके हैं। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विदेश भेजने वाले एजेंटों के दफ्तरों की भरमार हो चुकी है। लोग विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को छोड़कर सीधा विदेश जाने के इच्छुक बन चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विदेश जाने को लेकर दो तरह के मामले सामने आते हैं। पहला, पढ़ करके विदेश में जाना, विदेश जाने के लिए सही एजेंटों का चुनाव करना। दूसरा, बिना पढ़े लिखे 2 नंबर में यानी डोंकी में विदेश जाना, गलत एजेंटों का चुनाव करना। डोंकी में जाने का अर्थ होता है किसी भी देश की सीमा में चोरी छुपे घुसना, क्योंकि ये बात आप लोग बड़े अच्छे तरीके और अच्छी तरह से जानते हैं। और सब गलत चीजों के कारण हमारे देश के कई युवा लोग किसी दूसरे देश की सीमा में अंदर घुसते ही मार दिए जाते हैं, जिनका सरासर दोष गलत चुने गए एजेंटों को जाता है, जो कुछ पैसों के लालच में आकर विदेश में जाकर अपना सपना साकार करने वाले लोगों को भेंट चढ़ा देते हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं कि विदेश में जाकर जान गंवाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आए दिन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे देश के युवा लोग किस तरह से मार दिए जाते हैं और लाशों को वापस पाने के लिए भी परिवार हरियाणा सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं। ऐसे में ही पुलिस प्रशासन लगातार विदेश में जाकर अपने सपनों को साकार करने वाले लोगों को जागरूक कर रही है कि किसी भी फर्जी एजेंट के चुंगल में ना आए, किसी अधिकृत एजेंट को ही चुने जो आपको सही सलाह और सही मार्ग दे सकता है। क्योंकि एक अधिकृत एजेंट वही होता है जिसके पास कॉपीराइट का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या किसी चीज पर विशेष अधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने की शक्ति होती है। यदि आप किसी भी चीज पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे भारत सरकार द्वारा जारी गूगल पर सर्च कर उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बारे में पढ़ें, उसे समझें, उसी के बाद ही अपने जीवन से संबंधित कोई ऐसा निर्णय ले, क्योंकि गलत निर्णय से हमेशा व्यक्ति की जान पर बन जाती है। और आए दिन बढ़ रही इन विदेश में जाने वाले व्यक्तियों की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ना जाने कितने एजेंट गिरोहों को पकड़ती है और जेल में डालती है। तो आप लोग भी पहले हर चीज को अच्छे से देखें, परखें, फिर ही उसे या उस चीज को इस्तेमाल करें और उसे उपयोग में लाएं। इन चीजों से सावधान रहना और किसी दूसरे व्यक्ति को भी सावधान करना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ऐसे ही बने रहे तमाम खबरों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।